बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कल हमने डिस्कस की थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में, स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आज हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है, यानी हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। आपको पता है ये एलिमेंट्स कौन से हैं इसके अंदर? ये एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ वोवेल्स के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट है हमारे पास बी 3, 6, 9, 12 सो ऑन। आपको पता है सेट के अंदर जो एलिमेंट है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो हम लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास आपके पास सी सेट है, इसके अंदर वर्ड स्प्रिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लिहाजा हम लिखेंगे द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। नेक्स्ट है आपके पास D इज इक्वल टू A to Z, स्मॉल लेटर्स हैं अल्फाबेट के, तो आप लिखोगे D इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके अंदर आप देखें एलिमेंट क्या है? 6, 7, 8, 9, 10। आपको पता है ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 6 to 10 है, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स from 6 to 10। नेक्स्ट है हमारे पास F 0 + -1 + -2। आप देख सकते हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स के सेट में 0 भी शामिल होता है और प्लस और माइनस के, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स शामिल होते हैं। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है? -2 और +2 तक, -2 से +2 तक। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम between -3 and 3, यानी -3 और 3 के दरमियान में ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट है G इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X ग्रेटर देन 3। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और कहाँ तक है? ग्रेटर देन X ग्रेटर देन 3, यानी X 3 से जो है वो ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में G इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट है हमारे पास H X सच दैट X बिलोंग्स टू N, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, एंड X ग्रेटर देन 99 और X ग्रेटर है 99 से। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स greater than
ग्रेटर देन 99। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने टेबुलर में लिखना है। ए इज इक्वल टू लेटर्स और वर्ड प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, ए इक्वल, इनको हम ब्रेसेस में लिखेंगे और तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी इज इक्वल टू 2 कलर्स इन रेनबो। रेनबो के हमने कोई से 2 कलर्स लिखने हैं। बी इज इक्वल टू रेड। यहाँ पे आपने पूरा नेम लिखने के बाद कॉमा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड को सेपरेट नहीं करना, बल्कि हमने पूरा कलर नेम लिख के उसके बाद कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास सी इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। लेस देन 18 नंबर्स हमने लिखने हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। सी इज इक्वल टू ऐसे नंबर जो 3 पे तकसीम होते हैं वो नंबर लिखने हैं। 3, 6, 9, 12 एंड 15। बिकॉज लेस देन 18 कहा गया इसलिए 15 तक हम लिखेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। डी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20 एंड 25। बिकॉज हमने लेस देन 30 लिखना है इसलिए ये 25 तक आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ई इज इक्वल टू एक्स सच डैश। इस सिंबल को हम सच डैश कहते हैं। और नेक्स्ट ये सिंबल जो हमारे पास है ये एंड के लिए होता है और ये वाला सिंबल हमारा ग्रेटर को शो करता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स ग्रेटर देन 5। एक्स ग्रेटर देन 5 से है और हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स ग्रेटर देन 5 हमारे पास कौन से होंगे, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है एफ हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड कौन से होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास 0 भी आता है और प्लस माइनस के नंबर्स भी होते हैं और +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब हमने लिखने हैं इस कंडीशन को देखें, -7 लेस देन एक्स, यानी हमारे -7 जो है वो एक्स से लेस है। इसको हम आप थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, -7, -6, -5, 4, -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2, 3 सो इधर भी सो ऑन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इंटीजर्स है। -7 हमारे x से लेस है, यानी ये हमारा छोटा x है। इसका मतलब है x हमारा -6 हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, -6 से स्टार्ट होगा और -5, -4, -3, -2 और x लेस देन होगा हमारा x लेस देन -1, यानी -1 से लेस है। तो -1 से लेस क्या होगा, -2। आपको पता है कि जितनी बड़ी रकम हमारे पास हो अगर हम उसके साथ माइनस लगा दें तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। हमारा -1 और -2 दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। पॉजिटिव नंबर में देखें तो हमारा 1 जो होता है वो छोटा होता है और 2 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ माइनस लगा दिया तो 2 हमारा छोटा हो जाएगा और 1 हमारा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे -7 से जो ग्रेटर होंगे, जो बड़े होंगे, -6, -5, -4, -3, -1, -2, -1, ये सारे -7 से बड़े हैं। ठीक है, तो हमने -7 हमारा वो कह रहे हैं x बड़ा है -7 से, तो -6 से लेना है। f इज इक्वल टू -6, -5, -4, -3 एंड -2। -1 से फिर x हमारा लेस है -1 से, यानी -2 है, 1 नहीं हमने शामिल करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
ये हमारे पास कुछ सेट दिए गए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखेंगे ये कौन से एलिमेंट्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 5। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x सच दैट, इस सिंबल को हम सच दैट कहते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू विच सेट, बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू n एंड अब हम कंडीशन लगाएंगे इन पे कि ये कहाँ से कहाँ तक है। इसको हम बोल सकते हैं लेस देन इक्वल 5, ठीक है। लेस देन इक्वल 5 के 5 से लेस सारे नेचुरल नंबर और 5 खुद भी बीच में शामिल होगा 5 तक। इसके अलावा हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड सॉरी यहाँ पे x लिखना था और यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन 6। दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो ये कि x लेस देन इक्वल 5 और दूसरा x लेस देन 6। नेक्स्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू, सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, सॉरी ऑड नंबर नहीं कहेंगे इनको क्योंकि 2 इसमें शामिल है। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड अब इनकी कंडीशन लिखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है और ये है हमारे पास x लेस देन 11। 11 से लेस जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो इटसेल्फ 1 पे और इटसेल्फ डिवाइड होते हैं। 2 3 5 7 ऐसे नंबर्स हैं जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं और कोई नंबर इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये कहाँ तक है, लेस देन 11 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे पूरे सेट की बात हो रही है। कंडीशन वहाँ लगती है जब हमें बताया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स, लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरे नेचुरल सेट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे कंडीशन नहीं लगेगी, जस्ट हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट है हमारे पास w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें भी w इज इक्वल टू x such that x belongs to w। यहाँ भी हम कंडीशन नहीं है, पूरा होल नंबर का सेट है तो हम x belongs to w और क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। z इज इक्वल टू x such that x belongs to z। इसी तरह है नेक्स्ट l इज इक्वल टू 5 10 15 20 so on। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है। x such that x is a multiple of 5। नेक्स्ट है हमारे पास e is equal to set of even numbers between 1 and 10। अब इवन नंबर हमने लिखने हैं बिटवीन यानी दरमियान में, 1 और 10 के जो दरमियान में हमारे पास इवन नंबर्स है हमने वो लिखने हैं। e is equal to x such that x belongs to, इवन नंबर की बात हो रही है, e आ जाएगा एंड यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। यहाँ पे दरमियान में कंडीशन हमने लिखनी है क्योंकि हम बिटवीन दरमियान वाले लिख रहे हैं इसलिए 1 भी शामिल नहीं होगा। यानी हम कहेंगे 1 जो है वो हमारा क्या है, 1 लेस देन होगा x से और आगे x जो होगा वो हमारा लेस देन होगा 10 से। ये हमारी कंडीशन लगेगी, यानी 1 से 1 लेस देन है x से, ऑब्वियसली इसके दरमियान वाले हम इवन नंबर लिख रहे हैं वो कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 और 8। लेस देन 10, x लेस देन 10 है, 10 से लेस कौन सा, 8 हो गया और 1 लेस है यानी x ग्रेटर है 1 से तो वो हमारा 2 हो गया। तो हमारे ये वाले नंबर बीच वाले दरमियान वाले आएंगे और ये हमारी कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट है o इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 15। x सच दैट x
बिलोंग्स टू ओ। यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्रेटर देन 15 लिखने हैं, तो हमने लिखना है एंड एक्स ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो हम यहाँ पे करेंगे सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ planets in solar system. Next, S is equal to x such that x set of colors in rainbow is set of colors in जहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट आए सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए, वहाँ हम जस्ट एक्स सब्जेक्ट एक्स और आगे वही हम जो है स्टेटमेंट लिख देते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे।